ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ विद्यमान हूँ। मीन राशि वालों के लिए 21 से लेकर 28 फरवरी तक का समय कैसा रहेगा उसका राशिफल आप समझ लीजिए और उसके अनुसार से काम कर लीजिए। देखिए, ग्रहजनों का यदि आप समझ लें परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसका लाभ मिल सकता है आपको। आप आजकल फोरकास्ट जो है मौसम का देखते हैं और वो बिल्कुल आपको बताता है कि आज बारिश होने वाली, तो आप छाता पहले से ले लेते हैं, व्यवस्थाएं पहले से कर लेते हैं, आपका नुकसान बच जाता है। तो इसी प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं बताती हैं कि आप उन ग्रहों का रुझान आपको कहाँ ले जाने वाला है, कौन सा अच्छा समय कौन सा खराब समय आपके समक्ष आने वाला है। तो 21 तारीख के समय से जो नया आरंभ हो रहा है, एक तो नया पक्ष का ये आरंभ हो रहा है, पदार्पण हो रहा है, फागुन के शुक्ल पक्ष का पदार्पण हो रहा है। प्रतिपदा रहेगी लेकिन थोड़ी देर, और द्वितीया हो गई ये क्षय उस दिन, तो ये ठीक नहीं है योग। विशेष तौर पे जो तिथि थी बड़ी सुंदर थी, तो क्योंकि उस दिन फलैरा दूज पड़ गई है, लेकिन फलैरा दूज जो है द्वितीया क्षय होने के कारण से उसका शुभत्व उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। तो हम चाहेंगे इस बात को समझें कि बहुत सारे लोग शादी भी कर लेते हैं फलैरा दूज के दिन, तो इस बात को समझें कि ये योग अच्छा नहीं है। किसी प्रकार भी बहुत ज़्यादा कोई नया मुहूर्त कार्य आरंभ करने के लिए योग पूरी तरह से लाभ देने की स्थिति नहीं बनाएगा, कष्ट देने के योग बना सकता है। तो तिथि विशेष तौर पर किसी मुहूर्त में शुद्ध होनी चाहिए, क्षय नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तिथि क्षय हो गई है, तो किसी प्रकार भी इसका आपको पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त होगा, अंशुत साय का। तो इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें। देखिए, पंचक भी चल रहे हैं, तो इससे भी बचना चाहिए आपको। पंचक का जो योग रहेगा, अमावस्या से आरंभ हुआ था, वो 23 तारीख तक जो है पंचक रहेगा। तो ऐसे में जो पंचक के निषेध कार्य हैं, छत डालना इत्यादि, एकत्रीकरण कर इत्यादि, उससे भी बचने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और ध्यान रखें, जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पक्ष जो है वो क्षय तिथि से आरंभ हो रहा है, तो उस पक्ष में भी नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। तो रिस्क वाले काम से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब मीन राशि वालों के लिए ओवरऑल समय कैसा रहेगा ये आप समझ लीजिए। देखिए, मीन राशि वालों, आपके लिए जो समय है, विशेष तौर पर यदि हम पहला दिन छोड़ दें तो उसके बाद तो समय आपके लिए आने वाला समय बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले दिन चंद्रमा जो है कुंभ राशि में चल रहे हैं, आपके 12वें भाव में है। थोड़ा पहला दिन आपको थोड़ा सावधानी से चलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं, थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा सा समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, मन थोड़ा सा उच्चाट रह सकता है, क्योंकि शनि के साथ चंद्रमा का योग बन रहा है आपके 12वें भाव में, और सूर्य वहाँ पर महत्वाकांक्षा दे रहा है, वो आपके लिए बैठा हुआ परेशान करने के योग दे सकता है। सोच तो बहुत ऊंची होगी, शायद काम उतनी तरह से मन प्रशस्त होकर नहीं कर पाएगा, यही समस्या रहेगी। लेकिन ये बहुत देर तक समय नहीं रहेगा। 22 तारीख आते ही सुबह 1:13 पर चंद्रमा जो है वो आ जाएंगे मीन राशि पर। वो आपके लिए बड़ा अच्छा योग बनाएंगे। बृहस्पति वहाँ पहले से विद्यमान है, बृहस्पति के साथ चंद्रमा का शुभ योग बन जाएगा, तो लाभ ही लाभ की स्थिति बन सकती है। बस अपने विचार को एक डायरेक्शन में रखिएगा। देखिए, कुछ अच्छा कुछ खराब समय रहता है। मीन राशि वालों के लिए इस वक्त समस्या क्या है कि उनके लग्न में, उनकी राशि में ही, विशेष तौर पर पहले भाव में ही बृहस्पति और शुक्र चल रहे हैं, तो दोनों अंतर्द्वंद उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रह हैं। एक इधर दिखाता है, एक इधर रास्ता दिखाता है, दोनों सफलता की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि दोनों शुभ ग्रह हैं, लेकिन रास्ते अलग अलग चुनते हैं। एक दैत्यों वाला रास्ता चुनते हैं और एक देवताओं वाला, एक सात्विक और एक तामसिक रास्ता चुनने का प्रयास करते हैं। रास्ते दोनों वहीं जाएंगे, लेकिन सात्विक वाला रास्ता ज़्यादा अच्छा माना जाता है, शांति को प्रदान करने वाला होता है, और जो गलत रास्ता होता है, गलत यानी घुमा के हाथ पकड़ने वाला रास्ता होता है, वो कहीं ना कहीं पदार्पण में फंसा भी सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चंद्रमा योग बना रहे जो आपके लिए खासतौर पर 22-23 तारीख के लिए, वो सही रास्ते, धर्मयुक्त रास्ते से चलने का आप प्रयास कीजिएगा। लाभ तो होना निश्चित है आपके लिए, तो इस बात का ध्यान रखते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। चंद्रमा फिर आगे बढ़ेंगे। 24 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में पहुंच जाएंगे, और वो भी आपके लिए शुभ योग बनाने वाले हैं, बहुत अच्छे से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनाने वाले हैं। चंद्रमा का पदार्पण मेष राशि पर होने से एक ही अच्छा योग बनता है। वो 24 तारीख को सुबह 3:43 पर वहाँ पर आएंगे, और वो विशेष तौर पर बड़ा शुभ योग बनाएंगे आपके लिए। धन का आगमन का योग बना सकते हैं, मन को आश्वस्त कर सकते हैं। ऐसे में यदि माता जी का आशीर्वाद लेते हुए आप काम करेंगे तो बहुत शुभ योग बनेगा। अपनी माता जी को प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद लें, चावल का दान करें, आपके लिए ग्रहों की स्थिति और अच्छी हो सकती है, आपकी स्थिति लाभ दे सकती है। बस इस बात का ध्यान रखना है, अंतर्द्वंद, क्योंकि मीन राशि में इस वक्त 1 महीने के लिए ग्रहों का योगायोग बन गया है कि जो मन को 2 भावों में बांटता है, उससे बचते हुए, सही विवेक का इस्तेमाल करते हुए, गुरु का उपयोग करते हुए, किसी गुरुजन व्यक्ति का, बड़े व्यक्ति का, पिताजी का, माताजी का आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करेंगे तो बहुत शुभ योग बना पाएंगे आपके लिए। ये पक्ष आपके लिए बहुत अच्छा है।
आप चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि फुलेरा दूज के दिन ग्रहों का योगायोग शुभ नहीं है और क्षय तिथि बन गई है, इसलिए उस दिन कुछ नया कार्य आरंभ करना शुभ नहीं है। लेकिन एक बड़ा अच्छा योग बन रहा है उस दिन, उसको नोट कर लीजिए। देखिए आपके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है, आने वाले 1 महीने तक तमाम ग्रहों का योगायोग, कैसा भी कष्ट हो आपको उससे निवारण कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए शाम को सूर्यास्त होने के उपरांत चंद्रमा उदय होंगे उस दिन, और चंद्र दर्शन करके जो व्यक्ति अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लेगा उसके समस्त बहुत प्रकार के कष्ट, लांछन, कलंक और साथ साथ सफलता के योग बन जाएंगे। लांछन भी दूर हो जाएगा और समस्त प्रकार की सफलता के योग बन जाएंगे। तो इस बात को मानते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छा टोटका है ये, इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। और ग्रहों का योगायोग जब आपके लिए चंद्रमा मेष में पहुंचेंगे वो भी अच्छा रहेगा, हमने आपको बताने का प्रयास किया। फिर वृषभ राशि में चंद्रमा 26 तारीख को पहुंचेंगे सुबह 10:18 पर, वो भी आपके लिए उन्नति के योग बनाने वाले, अच्छे योग बनाने वाले, आपके बाहुबल, आपके साहस में उन्नतिदायक योग बनेंगे। तो इसका सब आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए 3 नंबर बड़ा लाभ देने वाला है ऐसे दिनों में। 3 नंबर का उपयोग करते हुए आप लाभ लेते हुए काम करें, लेकिन 6 नंबर से बचिएगा। 6 नंबर आपको फंसा सकता है, 3 नंबर आपके लिए लाभ के योग बना सकता है। आपके लिए विशेष तौर पर जो ऑरेंज रंग से रेडिश रंग है ये आपके लिए लाभ देने की स्थिति बनाएंगे, लेकिन नीला रंग आपके लिए नुकसानदायक होगा, तो उससे बचते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और ध्यान रखें, 27 तारीख को हुलाष्टक का योग बन रहा है और वो आपके लिए किसी प्रकार भी शुभ नहीं है। ऐसे में आपको बचने का प्रयास करना चाहिए लोगों की नेगेटिव एनर्जी से, नज़र से, आपके मन जो आपके प्रति ईर्ष्या रखते हैं उन सब की भावनाओं से। जो लोग ईर्ष्या का, देखिए एक बात समझ लीजिए, एक मकान को बनाने में बहुत टाइम लगता है लेकिन गिराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपने बड़ी मुश्किल से अपनी स्थिति को जो बना के उन्नति के योग बनाए हैं, लेकिन कोई आपसे ईर्ष्या रखता है तो बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छे से परेशान करने के योग बना सकता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। कई बार हम क्या होता है, बड़े बड़े कर देते हैं, अपनी उन्नति की बड़ा बखान कर देते हैं। तो कोशिश ये करें, इन दिनों में हुलाष्टक आरंभ हो रहे हैं 27 तारीख से और 7 मार्च तक रहेंगे। कोशिश ये करें, उन्नति आपके लिए दिखाने की ज़रूरत क्या है। देखिए इस बात को दिखाएं, कई बार हम लोग 100 रुपये का नोट जेब में 1000 रुपये दिखाने का प्रयास करते हैं, अपनी उन्नति को और ज़्यादा बखान करने का प्रयास करते हैं, वो क्या लेने के देने पड़ जाते हैं। और इन दिनों में तो बड़ी सावधानी रहनी चाहिए। हुलाष्टक के दिनों में विशेष तौर पर जो जलते बुझते दिन माने जाते हैं, ऐसे में लोग हीन भावना से, ईर्ष्या से जो ग्रसित होते हैं वो कई प्रकार के कष्ट पहुंचा देते हैं। तंत्र के दृष्टिकोण से बड़ा विचित्र प्रकार के दिन माने जाते हैं। ऐसे में छोटे सी एक विधि जो है कष्ट दे देती है बहुत सारे लोगों को। तो इस बात का ध्यान रखें, तो बड़े सावधानी के साथ काम करने का प्रयास करें। रक्षात्मक तौर पर आपके लिए हम एक उपाय बता देते हैं, उसका आप प्रयोग करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। सिरस का एक पेड़ होता है, उसके पत्ते को अपने घर के आगे लगाने का प्रयास करें। मोर के पंख को अपने घर के, उसका बंधनवार बनाकर अपने घर के आगे लगाने का प्रयास करें। वो एक नेचुरल सिक्योरिटी की तरह नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए अपने घर को, व्यवसाय को, स्थल को उससे बचाने का प्रयास कर सकते हैं। नींबू के साथ एक मिर्ची का प्रयोग करना भी काले धागे में बड़ा शुभ योग देता है, तो उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। बड़ा जनप्रचलित टोटका है, उसका उपयोग करते हुए काम करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन हुलाष्टक के दिन किसी प्रकार भी शुभ नहीं माने जाते। हम उसके लिए अलग से एक वीडियो भी बनाकर बहुत जल्दी हम डालने वाले हैं, आप उनको समझकर आप लाभ ले सकते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो आप अपने हमारे नंबर्स पर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उन पर आप भेज सकते हैं अपने प्रश्नों का समाधान जानने के लिए। धन्यवाद।